तो ताली बजा के दिखाओ दमदारी से। वेरी गुड, बनाएंगे लेकिन 5 साल बाद बनाएंगे। बनेगा, एक झटके में बनेगा, 5 महीने में बन के खड़ा हो जाएगा। राम भगवान को जो सेतु बंधु रामेश्वर का निर्माण करना था तो एक झटके में बना था कि नहीं बना था? क्योंकि नल नील अंगद गौगवाक्ष हनुमान जैसे, बजरंगबली जैसे जिनके साथ में भक्त थे, तो भगवान को क्या चिंता थी? एक झटके में आदेश दिया, तैयार हो गया सेतु बंधु रामेश्वर। हमारे साथ में तो करोड़ों की संख्या में बिहार में नल नील अंगद जामवंत रहते हैं। बस जहां एक बार ठीक से बोला मैं और सबने पिटारा खोला, आश्रम तैयार। लेकिन आश्रम जब तैयार होगा तो मैं वहाँ बरसात में 15 दिन लगातार रहूँगा, प्रवचन करूँगा, सबके दुख सुख सुनूंगा और ध्यान भी सिखाऊंगा और खोया हुआ धर्म वापस तुमको प्राप्त कराऊंगा, नीति का मार्ग दर्शाऊंगा और नियम संयम के पथ पर चलने की शक्ति भी प्रदान करूंगा। तुम्हारे अंदर पैदा होगी शक्ति। याद रखना, धर्म की संस्था तो जमीन पर खड़ी होती है, लेकिन वास्तविक धर्म तो आपके दिलों के अंदर खड़ा होता है। और धर्म का प्रैक्टिकल आपके कर्म के माध्यम से होता है। तो उस संस्था में बैठ करके आपको ऐसी ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाएगा कि धर्म आपके अंदर पैदा हो और वही धर्म आपके कर्मों के द्वारा प्रकट होकर के पूरी बिहार, हिंदुस्तान और वर्ल्ड में उसकी खुशबू फैलनी चाहिए और लोग समझें कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है। मां का धर्म निभाना, और ये भी याद रखना कि धर्म को निभाने के लिए कष्ट तो सहना पड़ता है और उसी कष्ट को तप कहा जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, अर्जुन धर्म की रक्षा के लिए जो कष्ट सहा जाता है उसी का नाम तप है, तपस्या और कुछ नहीं है। मां का धर्म निभाने में कितना कष्ट होता है और कष्ट सह करके भी जो विचलित ना हो और नारी अपने मां के धर्म को निभा दे, पत्नी पत्नी धर्म निभा दे, बहन धर्म अपना निभा दे और देवरानी जेठानी भी अपना अपना धर्म निभा दे, तो वो सब नारी नारायणी का रूप है। वही तो जगदम्बा है, दुर्गा है, वही लक्ष्मी का रूप है। तुम किसी के पिता हो, तुम्हारा बेटा कभी तुमसे कठोर बोल सकता है, लेकिन फिर भी तुम अपना धर्म मत छोड़ना। मरते मरते अपने बेटे का हित करके जाना। तुम किसी के पुत्र हो, कभी पिताजी तुमसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन तुम पुत्र का धर्म मत छोड़ना। गुजरात में, डिस्ट्रिक्ट बड़ौदा में, रायपुरा गांव में मेरा कार्यक्रम था। जगदीश भाई और उसका दूसरा संजय भाई अपनी मां को पकड़ करके बरामदे से घर के अंदर लिए जा रहे थे और मां दोनों हाथ से मुक्का मार रही थी दोनों लड़कों को, और लड़कों की उम्र 30-30, 35-35 साल थी और मैं वहीं खड़ा देख रहा था, मां मुक्का मार रही थी। तो हमने कहा संजय भाई ये मुक्का मार रही है औरत कौन है? बोले ये माँ है मेरी। मैंने कहा मुक्का क्यों मारती है? बोले इसको लकवा अटैक हुआ है, ये रोज मुक्का मारती है गुरुदेव मुझे, दोनों भाइयों को मुक्का मारती है, फिर भी हम दोनों भाई अपना पुत्र धर्म नहीं छोड़ते हैं, इसकी सेवा करते हैं, इसको स्नान कराते हैं, कपड़े पहनाते हैं, उठाकर इधर उधर बिठाते हैं, दवा खिलाते, भोजन खिलाते हैं, क्योंकि माँ है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर भी इसी के शरीर का एक टुकड़ा है, इस शरीर पर इसका अधिकार है। तो मैंने उससे पूछा तुम मुक्का क्यों मारती हो माता जी?
तो उसने कहा मुक्का इसलिए मारती हूँ कि जब ये उठाते हैं तो मेरे शरीर में दर्द बहुत होता है, और दर्द होता तो गुस्सा आती, और गुस्सा आती तो मुक्का घूसा मारती। तो मैंने कहा जब तू घूसा मारती है गुस्सा में, तो ये लड़कों को गुस्सा आ जाओ तेरे घूसा मारे तो? बोले वो पुत्र कौन है जो माँ को घूसा मारेगा? ये मेरे महान पुत्र हैं जो मेरा घूसा खा लेंगे, गुस्सा सह लेंगे, लेकिन ये कभी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं। याद रखना, माँ कभी थप्पड़ मार दे और पिता कभी जोर से डांट दे और बड़ा भाई तुमको फटकार दे और शिक्षक छड़ी से तुमको पीट दे और प्रिंसिपल तुमको डपट दे और गुरु तुमको कस के टाइट कर दे, मुस्करा कर उनकी डांट फटकार को सह लेना, वही पुत्र धर्म पुत्र होता है और वही शिष्य धर्म शिष्य कहलाता है। लोहा अगर लोहार के हथौड़े की चोट को न सहता तो लोहा केवल लोहा रह जाता 40 रुपए किलो का। लेकिन लोहा जब हथौड़े की चोट को सहने के लिए तैयार हो जाता है तो वही लोहा, याद रखना, कुदाल, फावड़ा, रापा, खुरपा बन जाता है और उपयोगी हो जाता है। और वही लोहा जब 100 डिग्री से ऊपर गर्म होने के लिए तैयार हो जाता है, पिघल जाता है पानी जैसा, तब उसको ढाल दिया जाता है तो वही लोहा कार बन जाता है, ट्रेन बन जाता है, ट्रक बन जाता है, और वही लोहा एरोप्लेन बन जाता है। जो लोहा 40 रुपये किलो का था, आज वो लोहा एक 4 कुंटल की कार वजन है, जिसका कीमत केवल 4 चक्कू 16 थोड़ा कीमत है। लेकिन वही लोहा, याद रखना, 10 लाख का मिलता है। जो केवल वो लोहा, केवल और केवल 30-35 हज़ार का लोहा, और वो ढल गया, जिस सांचे में ढाला गया, तो उसकी कीमत 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख हो जाती है। इसलिए मैं कहूँगा, आपके माँ बाप तो ऐसी कंपनी है, आपके शिक्षक ऐसी कंपनी है, आपका गुरु ऐसी कंपनी है, वो जिस सांचे में ढालना चाहता है ढलने के लिए तैयार हो जाइए, तो आपकी कीमत लाखों गुना बढ़ सकती है। आप उपयोगी बन सकते हो, इम्पोर्टेंट बन सकते हो। प्रवचन जब शुरू होता है तो बिना ब्रेक के रुकता ही नहीं है। मात पिता गुरु संत हैं, जहाँ संत करतूत। मात पिता गुरु संत हैं, जहाँ संत करतूत। तिन बिन रक्षक कौन है, निर्मल दया यपूत। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर श्रोता जीत जाता है और मैं हार जाता हूँ। बिहार की बहार निराली है। कितना ही सत्संग सुनेंगे लोग, लेकिन मन भूखा का भूखा रहता है।
कि और सुनूं और सुनूं और सुनूं और चरण छूं और दर्शन करूं और गुरु जी के पास बैठूं। और जिनका मन ऐसा होता है ना, उनके लिए रामायण में लिखा है कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र के समान। जिस समय भगवान राम वाल्मीकि के आश्रम पर गए थे, वाल्मीकि से राम ने पूछा कि मैं कहाँ निवास करूं, तो वाल्मीकि ऋषि ने कहा जिनके कान समुद्र के समान है। और सत्संग सरिता के समान है, नदी के समान है। जैसे नदियां समुद्र में जाकर गिरती हैं, फिर भी समुद्र कभी मना नहीं करता, तृप्त नहीं होता है, और लाओ नदियों से कहता है। ऐसे ही जिनके कान सत्संग की सरिता को श्रवण करते करते कभी तृप्त नहीं होते हैं, हे राम तुम उनके हृदय में जाकर के विश्राम करना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग शरीनाना, कथा तुम्हारी सुभग शरीनाना। भरहि निरंतर हों ही न पूरे, तिनके हृदय बसहु ग्रह रूरे। भरहि निरंतर हों ही न पूरे, तिनके हृदय बसहु ग्रह रूरे। जिनके कपट दंभ नहीं माया, और तिनके हृदय बसहु रघुराया। तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। तिनके हृदय बसहु रघुराया। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाय, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने आए। मन माया तो एक है, माया मन ही समाए। तीन लोक संशय पड़ा, काहि कहूँ समझाए। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन सुध ठगहार। मन मन करते सुर नर मुनि जाने, मन के लक्ष्य द्वार। ना मन मरे न माया मरी, मरी मरी गया शरीर।
आशा तृष्णा ना मरी, कहीं गए संत कवि। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, कबीर तुम्हारी जय जय हो, कबीर तुम्हारी जय जय हो। हे में ही साहेब जय जय हो, हे गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव कबीर साहब की भगवान तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। संत कबीर कहते हैं, मन और माया दो नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। तुम्हारा मन माया का रूप है और ये मन जब भक्ति करता है तो मुक्ति का द्वार खोलता है, और ये मन जब गलती करता है तो ये बंधन की जंजीरें तैयार करता है। जैसे आपने देखा होगा, एक ही चाबी है, ताला को बंद भी करती है और वही चाबी ताला को खोलती भी है। देखा है आपने? चाबी इधर घुमा दो ताला बंद हो जाता, चाबी उधर घुमा दो ताला खुल जाता है। ऐसे मन एक ऐसी चाबी है, अगर भक्ति की तरफ घुमा दिया तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है, और यदि गलती की तरफ घुमा दिया तो फिर याद रखना, दुख की जंजीरें, पाप की जंजीरें बंधने लग जाती हैं।